नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तो क्या ये बगावत के सुर हैं? क्या समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं चाहती है? क्या अब यूपी में भी अखिलेश यादव कांग्रेस से कट्टी कर लेंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे? तो फिर इंडिया का क्या होगा? इंडिया जो ये बार बार जपा जा रहा था, उसका क्या होगा? अगर आप एक प्रदेश में अपनी चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर आप 2024 के लोकसभा चुनाव में जबकि सीटों की संख्या कम होगी, तो वहाँ कैसे अपनी चीज़ें? इमरान, यही सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया क्या बिखर गया बनने से पहले ही? देखिए, अगर मध्य प्रदेश में अगर अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट पर्सनली उतारा, 22 कैंडिडेट तीसरी लिस्ट में उतार दिए जी, अगर उन्होंने उतार दिया तो गठबंधन का आसार कहीं लग रहा है कि अब आगे नहीं चल पाएगा। क्योंकि अगर कांग्रेस वहाँ पे थी कि इंडिया गठबंधन हुआ था, तो वहाँ कांग्रेस को अखिलेश यादव को सीट देना चाहिए। क्योंकि 25 सीटें ऐसी थी जहाँ अखिलेश यादव का गढ़ है, जहाँ यादव वोटर हैं, जिसमें 2004 में या 2008 में, मतलब हमें नहीं याद है, तो वहाँ पे 8 कैंडिडेट इनको जीते थे। और ऐसे सीटें पे कुछ 15 या 16 कैंडिडेट ऐसे थे जो बीजेपी से टक्कर में थे। मतलब कांग्रेस वहाँ नहीं थी, वहाँ टक्कर अखिलेश यादव का था। तो कांग्रेस को इन सभी देखते हुए अखिलेश यादव का ध्यान में रख के कहीं ना कहीं उनको टिकट देना चाहिए था। और जो टिकट नहीं दिए हैं, जिस वजह से बगावत हुआ है, तो अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने खुद अपने पे कुल्हाड़ी मार ली है, अपने पैर पे? बिल्कुल, मुझको ऐसा लग रहा है कि साथ में जब गठबंधन की बात थी तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को गठबंधन के साथ चलना चाहिए था और कुछ सीटें अखिलेश यादव को देनी चाहिए थी, जैसा कि उन लोगों ने कहा भी था सीट देने के लिए। लेकिन अपने वादे पे वो लोग खरे नहीं उतरे हैं, तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं, यूपी में भी 2024 के चुनाव में कुछ ना कुछ तो खामियां भुगतना पड़ेगा कांग्रेस। एक चीज़ और इमरान इसमें सामने आ रहा है कि अखिलेश यादव जो है कांग्रेस के व्यवहार से बहुत खफा हैं, जिस तरीके की चीज़ें, और उन्होंने कहा है कि हम यूपी में दिखा देंगे। क्या आपको लग रहा है कि एक बहुत ही मतलब एक गलत संदेश भी, इमेज चीज़ें जाएंगी इंडिया को लेकर जनता के बीच में? देखिए, अखिलेश यादव ने जो कहा है, तो अखिलेश यादव का कहना है कि हमारे पार्टी के नेता जो है, एक रात में 1-1 बजे तक वहाँ पे मीटिंग हुई, कमलनाथ के साथ बैठक हुई है, सब हुई है। तो उनसे कहा गया था कि मैं आपके सीटों के लेके बात करूँगा, 6 सीटों पर मैं उतारूँगा। लेकिन सुबह ये होता है कि वहाँ एको कैंडिडेट नहीं उतारते, अपनी लिस्ट जारी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जाहिर गुस्से होने वाली, खफा होने वाली बात ये कि भाई वो कुछ भी हो, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हो सकता है कांग्रेस में उनकी ना, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके, तो उनकी कहीं ना कहीं कोई एक इमेज है, एक क्रेडिट है, एक इमेज है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़ोराब आपसे ये जानना चाह रहा था कि कहीं आपको लगता है कि अखिलेश मान लीजिए यूपी में ज़्यादा मजबूत हैं, तो वो यहाँ पे सीट शेयरिंग की ज़्यादा वो करते और वहाँ पे कांग्रेस को ज़्यादा मौका देते? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा भी यही मानना है कि जैसे अखिलेश यादव का गढ़ तो यूपी ही माना जाता, तो यूपी में उनको लेके चीज़ों को करना चाहिए था, ना कि एमपी में करना चाहिए था। लेकिन उनकी अपनी राजनीति है, वो लोग कर रहे हैं। और जब गठबंधन की बात हो गई थी तो ऑल ओवर इंडिया तो गठबंधन चल ही रहा था, तो उसमें मध्य प्रदेश में भी सीटों को देना चाहिए था अखिलेश यादव को, तो शायद कांग्रेस के लिए और बेहतर हो सकता। आपको क्या लग रहा है कि क्या अखिलेश जाति कर रहे हैं? उनको सपा को यूपी में ज़्यादा सीटें लेनी चाहिए, वहाँ छोड़ देनी चाहिए, या वहाँ पे उनको लग रहा था कि उनके लिए विनिंग सिचुएशन है इसलिए वो मांग रहे हैं सीटें? देखिए, वहाँ क्यों ना भाई, जब वहाँ पे उनको जीते, उनके पार्टी के कुछ कैंडिडेट जब जीते हुए थे और दूसरे नंबर जो बीजेपी की टिकट, तो वहाँ पे उनको टिकट देना चाहिए था। मान लीजिए वो 20-25 सीट मांग ले, उतना तो नहीं देना चाहिए, लेकिन 8-10 कैंडिडेट तो देना ही देना चाहिए था। अगर नहीं दे रहे हैं तो यूपी में कहीं ना कहीं खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा मजबूत नहीं, तो इस कारण से जनता के बीच में जो इमेज जाएगा, और खुद इंडिया के अंदर क्या इमेज जाएगा? बहुत सारी पार्टियां हैं इंडिया में, तो वो सब लोग अगर अपने अपने मांगने लगेंगे तो फिर आप पूरा विपक्ष लेके कैसे चला पाएंगे? तो देखिए, अगर सबको आप जोड़ के चलना चाह रहे हैं तो सबका पूरा करना पड़ेगा। अगर आप सबको एकजुट करना चाह रहे हो तो आपको पूरा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो बनेगा आप ही कोई बनेगा, ना कि कोई छोटे छोटे दल जो शामिल हुए हैं, जो अलायंस किए गए हैं, इन दलों में से कोई नहीं बनेगा तो कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री बनेगा। तो इनको देखने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। या तो आप प्रधानमंत्री, अखिलेश वहाँ त्याग करें या कांग्रेस त्याग करे? या तो आप प्रधानमंत्री ले लीजिए या तो आप फिर मुख्यमंत्री ले लीजिए, दो में से एक ही हो सकता है। तो कांग्रेस को इसको त्याग करना चाहिए था, और कांग्रेस को अखिलेश यादव के साथ साथ जितनी भी पार्टियाँ 28 दल जो शामिल हुए हैं, तो उन दलों को मिला के चलना चाहिए। क्योंकि अभी यहाँ तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, यहाँ और तो 5 राज्यों में, 5 राज्यों, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हो रहा है। तो यहाँ सबको, जैसे राजस्थान में भी देखिए अखिलेश यादव वहाँ नहीं है, वहाँ उतना वो सीट को ना मांग कर, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनका उतना है, जहाँ मजबूत है वहाँ मांग रहे हैं, इनका ये कहना है। आपको क्या लग रहा है 2024 में क्या इमेज जा रही है इंडिया की? क्या दिक्कतें होंगी? बीजेपी के लिए फायदेमंद है ये सब चीज़ें? जो सिचुएशन अभी फिलहाल चल रही है उसके
आधार पे देखा जाए तो बीजेपी के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन आगे अगर इन लोगों का सामंजस्य आपस में बन जा रहा है तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और मेरा कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि अभी हाई कमान से कोई फैसला नहीं आया है, और जो अखिलेश यादव का रिएक्शन ट्वीट आया है वो कमलनाथ के बयान पे आया है, तो शायद अभी चीज़ें बदल सकती हैं। अभी चुनाव तो अभी होने में तो काफ़ी टाइम है, 17 नवंबर को चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, तो चीज़ें बदल भी सकती हैं। चीज़ें बदल सकती हैं क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में चीज़ें कब कैसे बदल जाती हैं कोई नहीं कह सकता। तो फिलहाल तो यही है कि इंडिया जो गठबंधन है उसको आपस में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, तभी वो बीजेपी को यानी जो एनडीए है उसको टक्कर दे पाएगी। ये देखना दिलचस्प होता है कि मध्य प्रदेश में इन दोनों के बीच क्या साठगांठ होता है और किस तरीके से सपा और कांग्रेस एक दूसरे को मिलकर खेलती हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्त में हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।